हाँ, तो दोस्तों अगर आप किसी पावर सेक्टर के कंपनी में निवेश के बारे में सोच रहे हैं और सबसे लोएस्ट प्राइस की कंपनी को ढूँढ रहे हैं, तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक पावर सेक्टर की कंपनी है जिसकी प्राइस सबसे कम है। आज के दिन इसकी प्राइस ₹13.85 देखने को मिल रही है। आप लोग यह कहेंगे कि सर ये शेयर तो गिरता ही जा रहा है, तब भी आप इस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर जब हम किसी भी कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिलती है, सही समय तभी होता है उस कंपनी में निवेश करने का। लेकिन यह चीज़ हमेशा नहीं होता है कि इस कंपनी में निवेश करें। पहले उस कंपनी के बारे में जानें कि कंपनी में गिरावट किसके कारण हो रही है और गिरावट कितनी होगी। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब कंपनी के शेयर में ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उसमें छोटे-छोटे शेयर होल्डर जो होते हैं, जो रिटेलर शेयर होल्डर होते हैं, उस कंपनी में निवेश करने लगते हैं। जैसा कि इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर के बारे में अगर देखें, तो इस कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, ₹22.88 दिखाई दे रहा है, ठीक? इस कंपनी में जो शेयर होल्डर 28-22 रुपए पर कंपनी का शेयर खरीदा होगा, वो पूरी तरह से इस कंपनी में फँस चुका है। और वो कब तक फँसा रहेगा इस बारे में भी आपको बताएँगे। देखिए, क्या होता है कि आज के दिन के बारे में बात करें, कंपनी का शेयर ₹13 पर आ चुका है और ₹22 कंपनी का सबसे हाईएस्ट प्राइस था। पूरा मिलाकर कंपनी के शेयर में ₹10 की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कोई भी बंदा इस कंपनी में ₹50,000 ₹20,000 डाला होगा, तो उसका भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, उसका पोर्टफोलियो 50% गिर चुका है। लेकिन अब सही समय आ चुका है इस कंपनी में निवेश करने का। क्योंकि जब कंपनी का शेयर 50% गिर चुका है, तब हम उस कंपनी में निवेश करेंगे, तो आगे आने वाले समय में उस कंपनी में हमें 50% पहले से ही प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस कंपनी में हम निवेश कर सकते हैं, ठीक? अब बात करते हैं कंपनी में कितना किस समय पर निवेश करना है। देखिए, हर एक कंपनी का अपना एक सपोर्ट लेवल होता है और अपना एक टॉप लेवल होता है। जो शेयर होल्डर कंपनी के टॉप लेवल पर खरीदारी करते हैं, वो पूरी तरह से फँस जाते हैं। क्योंकि जब कंपनी का टॉप लेवल से गिरावट देखने को मिलता है, तो वो उस कंपनी से पैसा अपना नहीं निकाल सकते हैं। जब कंपनी के हम सपोर्ट लेवल पे खरीदारी करते हैं, तो उस कंपनी से कंपनी के शेयर में ग्रोथ देखने को मिलती है और आगे चलकर हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, ₹9 लमसम दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी का जब शेयर प्राइस ₹9 पर आ जाए, तभी हमें उस कंपनी के शेयर में खरीदारी करना है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस ₹9 से नीचे गिरता है, तो उस कंपनी में हमें निवेश नहीं करना है, क्योंकि कंपनी का सबसे सपोर्ट लेवल ₹9 दिखाई दे रहा है और इसके नीचे अगर जाता है, तो कंपनी में ₹7 का सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक? यह इस कंपनी में हमारी खरीदारी की कोई आपसे गुज़ारिश नहीं कि आप इस कंपनी को शेयर को खरीदें। हमारा केवल यह काम है कि इस कंपनी के शेयर को एनालिसिस कर रहे हैं। आप अपने से एनालिसिस करके इस कंपनी के शेयर को ज़रूर खरीदिए या ना खरीदिए, आपके ऊपर आपके विवेक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए, कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले कंपनी की ग्रोथ के बारे में जानना होता है, कंपनी के सेल के बारे में जानना होता है, कंपनी के प्रॉफ़िट के बारे में जानना होता है, ठीक? अब बात करते हैं कंपनी के सेल के बारे में, कंपनी कितना सेल कर चुकी है अब तक। कंपनी के अगर रेवेन्यू और सेल के बारे में देखें, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में तो थोड़ी-सी हल्की-सी गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। देखिए, मार्च में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1515 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है और सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू 1226 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है और आज दिन कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1140 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। पूरा मिलाकर कंपनी के रेवेन्यू में, सेल में थोड़ी-सी कमी देखने को मिली है, जिसके कारण कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के प्रॉफ़िट के बारे में बात करें, तो कंपनी को टोटल कितना प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफ़िट में 193 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफ़िट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुताबिक बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि पूरा मिलाकर देखिए कि कंपनी के प्रॉफ़िट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक? वहीं अगर टैक्स काट कर बात करें, तो कंपनी के पास टोटल 127 करोड़ रुपए बचा हुआ है, ठीक? वो पूरा मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी प्रॉफ़िट में आ चुकी है, लेकिन कंपनी के प्रॉफ़िट में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर शेयर होल्डर के बारे में बात करें, कंपनी के पास कितने टोटल प्रमोटर शेयर होल्डर बचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कंपनी प्रमोटर शेयर होल्डर के पास मात्र 24% कंपनी के पास शेयर बचा हुआ है
और विदेशी निवेशक इसमें 6% की निवेश देखने को मिल रहा है। वहीं अगर घरेलू निवेश देखें तो 17% का निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है और पब्लिक सेक्टर में 52% का कंपनी में निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मिलाकर ये देखिए कि प्रमोटर के पास शेयर बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए अपने शेयर को सेल कर दिया था। ठीक, अब आगे ये देखना है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा या ना होगा। आप इस कंपनी में एनालिसिस ज़रूर करिएगा, उसके बाद इस कंपनी में निवेश करिएगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।